नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। हम हमेशा प्रयास करते हैं जो समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे बात की जाए, उन पे चर्चा करी जाए। और आज एक ऐसा मुद्दा जो है साक्षरता से जुड़ा हुआ, लिटरेसी से जुड़ा हुआ, पढ़ाई से जुड़ा हुआ, क्योंकि कहा जाता है अगर व्यक्ति साक्षर होगा तो समाज की बहुत सारी बुराइयां, कुरीतियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। उसी विषय पे आज हम बात करना चाह रहे हैं और आज हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं और खास तौर से ये सारे के सारे जो टीम जुड़ने वाली है, जो पैनलिस्ट हैं, वो रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से हैं। रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमल सांघवी जी, जो डायरेक्टर हैं, प्राण मेहता जो लिटरेसी के ऊपर काम करते हैं, रुचि राय जी जो रोटरी के लिए के साथ में लिटरेसी के लिए काम करती हैं, और इसके साथ अनूप मित्तल जुड़ेंगे हमारे साथ में, और एसडीएमसी की नंदिनी शर्मा जी जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ डेटा भी बताना चाहूंगा कि जब हम साक्षरता की बात करते हैं, क्योंकि रोटरी इंटरनेशनल ये कहता है कि भारत में जो रोटरी इंडिया की टीम है, उन्होंने ये निश्चय लिया है कि 15 करोड़ जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं उनको शिक्षा के माध्यम से उनको ऊपर लाया जाएगा, और जो निरक्षरता है वो पूरी तरह से अगले 5 वर्षों में समाप्त की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पे कई सारे ये भी आएंगे कि 5 वर्षों में क्या निरक्षरता पूरी तरह से समाप्त हो पाएगी, साक्षरता में पूरी तरह से हम इसको बदल पाएंगे? अगर हम डेटा देखें तो आज की तारीख में अगर हम राज्यों में देखें तो केरल काफी लंबे समय से टॉप पे बना हुआ है साक्षरता में। 96.2% उसकी लिटरेसी रेट है और टॉप पे है। और अगर हम नीचे चले जाएं तो नीचे देखेंगे जो सबसे नीचे है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश सबसे नीचे है लिटरेसी में, और नीचे से ही अगर हम दूसरी स्टेट देखते हैं लिटरेसी में तो वो राजस्थान है। और अगर हम ऊपर से देखें तो केरल के बाद दिल्ली आता है, और दिल्ली के बाद अगर नंबर आता है, आप सोच नहीं सकते, उत्तराखंड का नंबर आता है लिटरेसी रेट में। तो इन्हीं सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ पैनलिस्ट आ चुके हैं। कमल जी, रुचि जी, प्राण मेहता जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। कमल जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ये 15 करोड़ लोगों की बात की जा रही है कि 15 करोड़ लोग जो इलिटरेसी में हैं, अंडर प्रिविलेज हैं, ये पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी और इंडिया में लिटरेसी रेट बेहतर कर दिया जाएगा, यानी 100% तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है कि किसी भी तरह की निरक्षरता नहीं रहेगी। कैसे होगा ये? कमल जी, आप म्यूट हैं। अगर मन में दृढ़ता है और निश्चय है तो हर चीज संभव है। एंड आई थिंक हर सिटीजन को ये भाग लेना चाहिए कि इंडिया को साक्षर करने के लिए सिर्फ रोटरी का काम नहीं है या गवर्नमेंट का काम नहीं है, हर नागरिक का काम है। और हम लोग ने एक बहुत ही सुंदर स्कीम की रचना की है ऑफ एडल्ट लिटरेसी, कि एक बच्चा एक एडल्ट को पढ़ाए। हमारे यहाँ 2-3 स्कीमें एडल्ट लिटरेसी की, जिसके लिए हम लोग ने प्राइमर्स बनाए हैं। इसमें 2 है, विद्यादान है और दीक्षा दान है। विद्यादान के अंतर्गत हमने और सब ऑर्गेनाइजेशंस को भी जोड़ा है, जैसे ब्रह्म कुमारी है, जैसे बॉय स्काउट्स है, जैसे गायत्री परिवार है, ऑल इंडिया मुस्लिम प्रोफेशनल्स हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है। इन सब को जोड़ा है ताकि इन सब के मेंबर्स मिल के एक एक अडल्ट को पढ़ाएं। अगर आप ब्रह्म कुमारी की पकड़ लीजिए तो दे हैव अ कंपल्शन, वो लोग चाहते हैं कि हर एक ब्रह्म कुमारी एक किसी अडल्ट को पढ़ाए, एंड एवरी ईयर दे डू दैट। बॉय स्काउट्स में तो ये नियम ही है कि हर बॉय स्काउट्स को एक अडल्ट को पढ़ाना एक अनिवार्य है। सो सबको जोड़ के जब हम काम करते हैं तो पहले साल में हम 50 लाख को करेंगे, और बाय द टाइम 5th ईयर होगा तो 6 करोड़ रोटरी के माध्यम से 6 करोड़ होगा। बाकी सब ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वी विल एजुकेट एटलीस्ट, देन वी विल वाइप आउट दिस 15 करोड़ गैप। अक्सर लोग बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन ये अडल्ट लिटरेसी का जो इलिटरेट का जो गैप है, यही किलिंग गैप है। अगर हमें टोटल लिटरेसी करनी है तो एडल्ट लिटरेसी पे बहुत जोर देना, और रोटरी की पूरी मुहिम नाउ फॉर द नेक्स्ट 5 years वो रहेगी अडल्ट को लिटरेट करने के लिए। सो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला कि हम सब ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ के, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर
जाके एक एडल्ट को पढ़ाए, हर स्कूल का बच्चा एक एडल्ट को पढ़ाए, जिसके लिए एक प्राइमर हमने बनाया है जो सिर्फ 100 रुपया का है। एक छोटा सा प्राइमर है, इट हैज गॉट बुक्स विच हैज गॉट पिक्टोरियल बुक्स, जिसके माध्यम से अगर एक बच्चा अपने गर्मी की छुट्टियों या ठंडी की छुट्टियों या प्रॉबली दिन में 1 घंटा अगर अपनी नानी या अपनी दादी या अपने घर में काम करने वाले लोगों के साथ बैठ जाए, एक बच्चा सिर्फ 1 घंटा, और करीबन 2 महीने के अंदर में वो एक एडल्ट इलिटरेट को लिटरेट कर सकता है। इससे 3 फायदे होते हैं। बच्चा एक टीचर बन जाता है, सेकंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाता है, और जब वो खुद टीचर बन जाता है तो वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा करने लगता है, बिकॉज देन ही अंडरस्टैंड, उसको समझ में आता है कि किसी को शिक्षित करना कितना कितना मुश्किल काम है, एंड सो और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बन जाता है। और आप सोचिए जब एक बच्चे कमल जी, जैसे हमने बताया कि बड़ा अच्छा आपने आइडियाज दिए हैं, जिस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी है, लेकिन क्या इसको स्टेट वाइज भी हम देख रहे हैं, या शुरुआत हम कहाँ करेंगे? जैसे हमने बताया कि सबसे कम अगर लिटरेसी रेट है इस वक्त आंध्र प्रदेश में, उसके बाद अगर नीचे से हम सेकंड देखें तो राजस्थान है। तो हम किस तरह से काम करेंगे, कैसे एरियाज को आइडेंटिफाइज करेंगे कि इस लिटरेसी रेट जो सबसे लो है वो आगे बढ़ती चली जाए, बेहतर होती चली जाए? केरल के मुकाबले तो एटलीस्ट पहुंचे हम लोग। यस, ये हम लोग ने ऑलरेडी प्लान बना लिया था। अनफॉर्चुनेटली कोविड आने की वजह से हम लोग घूम नहीं पा रहे थे। जैसे कि हम लोग ने टाई अप कर लिया था ब्रह्म कुमारी जी के साथ। एवरी ब्रह्म कुमारी पूरे इंडिया में, हर एक ब्रह्म कुमारी करीबन 4 या 5 लोगों को शिक्षित करेगी। तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा, जैसे गायत्री परिवार पूरे देश में है, एंड कंसंट्रेशन जैसे आपने कहा जहां जरूरत ज्यादा, जैसे यूपी में है, आंध्र में है, वहां बिहार में है, झारखंड में है, we would concentrate more out there to make the adult illiterate. Unfortunately कोविड की, ये 1 साल पुराना हमारा प्लान था, लेकिन कोविड की वजह से लोग से हम मिल नहीं सकते थे, हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे, रोटेरियंस भी स्ट्रीट पे जा नहीं सकते थे। अब जब चीजें खुलने लगी हैं, we are hopeful that by April end या May everyone will start working very strongly on it। और हम लोग ये भी राह देख रहे हैं कि स्कूल खुले, क्योंकि स्कूल के बच्चे भी जब पढ़ाएंगे, दैट इज ऑल्सो अ मेजर चंक हमारे लिए, कि जो स्कूल के बच्चे एडल्ट्स को पढ़ाते हैं। सो आई थिंक प्रोबेबली अप्रैल एंड के बाद शुरू हो जाएगा, वंस द गवर्नमेंट अनाउंसेस द फ्री मूवमेंट। मई में सब कुछ, आई थिंक प्रोबेबली एवरीथिंग शुड बी हैप्पी एंड नाइस। वैक्सीनेशन मोटा मोटी बहुत जनों को वैक्सीनेशन पड़ जाएगा, देन कोविड का स्केयर थोड़ा कम हो जाएगा, then we will be able to launch this in a much larger way। अभी तक आपको बताएं करीबन 1 लाख लोगों को ऑन अ पायलट प्रोग्राम हम लोग ने ऑलरेडी शिक्षित कर चुके हैं। हम अडल्ट इलिटरेट्स को, 1 लाख अडल्ट इलिटरेट को पूरे देश में ऑन अ पायलट प्रोग्राम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो दिस पायलट इज ओवर, नाउ वी आर ऑल रेडी कि हम इसको पूरी तरह से पूरे देश में इसको लॉन्च कर दें।